शांति। ओम शांति बाबा। आज 31 अगस्त 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन तो नहीं करेंगे ना, तो इस विशेष दिव्य मुरली को अध्ययन करने के लिए हमें इस लौकिकता से, देहभान से जो हमें पतित अवस्था में बांधता है, उससे कुछ देर के लिए अलग होकर, इन सारे बंधनों से कुछ देर के लिए मुक्त होकर चलते हैं मधुबन में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, जहाँ मेरे बाबा साकार रूप में मुरलियाँ चलाया करते थे। तो उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए बड़े प्यार से आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रह के अध्ययन करते हैं मुरली। तो इस आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का सबसे सहज साधन क्या है? स्वमान। तो आज के लिए जो बाबा ने स्वमान दिया है वो है, मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ। मैं शक्तियों का और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ हूँ। इस स्वमान में टिके रहेंगे और ये अनुभव करेंगे कि मुझ आत्मा से निरंतर ज्ञान प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, क्योंकि मेरा संस्कार अब आसुरी से दैवी हो रहा है। ज्ञान का संस्कार बन रहा है मेरा, तो ज्ञान का ये संस्कार मुझ आत्मा से झलक रहा है। तो ऐसे अपने आप में ये अनुभव करेंगे कि मेरा हर चाल चलन व्यवहार से ज्ञान झलक रहा है, शक्तियाँ प्रत्यक्ष हो रही हैं। कोई भी आत्मा को ये महसूस हो रहा है कि ये शक्तिशाली है, किसी भी परिस्थिति में ये अचल अडोल रहते हैं। इतना श्रेष्ठ सम्मान बाबा ने दिया है, तो इस श्रेष्ठ सम्मान में रहते हुए चलिए चलते हैं मधुबन। और जब मधुबन सूक्ष्म शरीर के साथ चल ही रहे हैं, तो क्यों ना अपने सगे संबंधियों को, नाते रिश्तेदारों को, संबंध संपर्क की हर आत्मा को साथ लेकर चले। इसमें एक काम और हम कर सकते हैं कि एक बार में एक समूह को लेकर चलें। जैसे एक दिन हम सिर्फ अपने लौकिक परिवार के सीमित 5, 10, 12, 15 जितने भी एक परिवार का अपना जो परिवार है लौकिक का, बस उतने ही सदस्यों को जिनको हम एकदम, जिनसे हमारा रोज का मिलना जुलना, बातचीत, खाना पीना सब साथ चलता हो, उन सारी आत्माओं को एक दिन साथ लेके चलेंगे। किसी दिन फिर हम जहाँ अपना कार्य व्यवहार हमारा होता है वहाँ के सारे सदस्यों को लेकर चलेंगे। किसी दिन हम अपने मित्र संबंधियों को लेकर चलेंगे। ऐसा करते करते भी हम इसको थोड़ा और गहरा अनुभव कर सकते हैं। तो अपने जो भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, उनमें से जिस भी समूह को पहले लेना चाहें उस समूह को पहले लें और उनको एकदम सामने अनुभव करें कि उनके साथ चेहरे आपके सामने हैं और सारी की सारी आत्माएं बिल्कुल साथ में चल रही हैं सूक्ष्म शरीर के साथ, और पहुंच जाएं सभी के सभी मधुबन की धरा पर। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूं मधुबन। मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जिन जिन आत्माओं को मैंने आवाहन किया था, वो सारी आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हैं। क्योंकि स्थूल रूप से कहीं आने जाने में और
कौन कहाँ है इसका बहुत फ़र्क पड़ता है और इससे बहुत विघ्न आते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से किन्हीं को भी आवाहन करने में और उनके वहाँ पहुँचने में कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, हर आत्मा उपस्थित है। और इन सारी आत्माओं के साथ एक समूह में मैं आत्मा अब पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करता हूँ। जैसे ही हम पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। इस संदेश को भीतर धारण करते हुए अपने इस कलयुगी संस्कारों को, विकारों को बाहर छोड़ने का प्रयास करते हुए हम पूरी तरह से अपने अनादि स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का प्रयास करते हुए चलते हैं भीतर। तो ऐसे में मैं आत्मा जब अपने पूरे समूह के साथ अंदर आता हूँ तो ये महसूस करता हूँ कि हमारे सारे विकार मुझ आत्मा के और मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में के साथ आई जो भी आत्माएं हैं, सबके विकार मानो द्वार के बाहर ही छूट गए और हम अपने एकदम अनादि स्वरूप में, बिल्कुल शुद्ध स्वरूप में भीतर आ गए हैं। और इसी शुद्ध स्थिति में स्थित रहते हुए हम पहुंच जाते हैं बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ पहुंच जाता हूं बाबा के कमरे में, तो आज मेरे बाबा अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठे हैं और मानो मुझ आत्मा का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मैंने भीतर प्रवेश किया, बाबा ने कहा, आओ आओ मेरे बच्चे, बड़ी देर लगा दी आने में। बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा के बिल्कुल सम्मुख एकदम निकट में बैठ जाता हूँ और उनकी गोद में अपना सर रख देता हूँ। और मेरे बाबा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मेरे सूक्ष्म शरीर के सर पर हाथ फिराते हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं मेरे बाबा। बाबा का ये प्यार इतना अनूठा है और सूक्ष्म शरीर के साथ ये अनोखी विशेषता है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक यही अनुभव कर रहा है कि बाबा ने उसे अपने गोद में बिठाया है और उसे लाड प्यार कर रहे हैं। बाबा का ये प्यार पाकर ना हम अपने लौकिक जीवन में होने वाले किसी भी दुख को, दुख से मिलने वाले दर्द को एकदम से भूलने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेजी दवा खाने पर कोई दर्द गायब हो जाता है, ऐसे ही मेरे बाबा का ये प्यार हमारी भावनात्मक चोटों के दर्द को एकदम से हर लेता है। और जब हम अपने इस दर्द से, इस दुख से उबरते हैं तो अपने जीवन को बिल्कुल अलग नज़रिए से देख पाते हैं, साक्षी दृष्टा होकर देख पाते हैं। क्योंकि जब तक दर्द में होते हैं हम दर्द से बाहर, दर्द से अलग ना कुछ देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं और ना समझ पाते हैं। इसलिए जब बाबा का लाड प्यार पाकर हम अपने दर्द से मुक्त होते हैं तो अपने जीवन को, उसमें कर्मों के हिसाब किताब को, आत्मा के इस भान को महसूस कर पाते हैं कि मैं वास्तविक तौर पर शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये स्मृति आती है और अभी मैं पतित दुनिया में पतित विकारों से घिरा हुआ हूँ, ये एहसास होता है तो हम पावन बनने के लिए उत्सुक होते हैं और उस तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं और इसी से हमारा स्वदर्शन चक्र फिरने लगता है। और इस स्वदर्शन चक्र को जब हम फिराते हैं तो
कहीं कहीं पर जाकर हम थोड़ा उलझने लगते हैं, मूंझ पड़ते हैं। तो उसके लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में विराजमान है, जो हमें हमारी भाषा में हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों को एकदम स्पष्ट करके बतलाते हैं। यूँ तो बाबा पहले से ही जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहकर मुरली का अध्ययन करते हैं ना, तो हमें जीवन में आने वाली हर बात बिल्कुल ऐसे लगने लगती है कि जैसे पता हो। इतना सुंदर तरीके से बाबा बातें बतला देते हैं। लेकिन तभी भी जब वास्तविक तौर पर सामने आ जाती है समस्या, तब हम थोड़ा सा मूंझते हैं। अगर हम अच्छी स्थिति में नहीं हैं तो बाबा से पूछते हैं। तो जब बाबा से पूछते हैं, उन जगहों पर उलझते हैं, मूंझते हैं, तो बाबा वहाँ फिर से बड़े प्यार से उसका उत्तर देते हैं। तो बाबा से ऐसे किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए चलते हैं बाबा के कमरे से निकलकर बाबा की कुटिया की ओर, क्योंकि बाबा अपने कमरे में पिता रूप में हमें लाड प्यार देते हैं, लेकिन जो भी उलझने हैं उसको सुलझाने के लिए वो शिक्षक रूप में उपस्थित रहते हैं। तो बाबा की कुटिया में हम आते हैं, जहाँ बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं, और यहाँ पर बाबा के सम्मुख हम जैसे ही आते हैं तो बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन मुझ आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की सारी आत्माओं का वहाँ उपस्थित होने पर बाबा ने नज़रें उठाकर हम सभी आत्माओं को दृष्टि दी, और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जब हमारी दृष्टि भी बाबा से मिलती है तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। दिल का हर हाल पढ़ लेते हैं बाबा, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात, जो भी बात हो, बस खुले दिल से हम बाबा के सम्मुख उपस्थित होते हैं और बाबा हमारे दिल की हर बात सुन लेते हैं। और जो आत्माएं संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जिनका थोड़ा दिल खुला है, जो स्वाभाविक तौर पर जो कहते हैं ना भोले भाले हैं, उन सारी आत्माओं का भी बाबा दिल पढ़ लेते हैं और उनके लिए अपनी मुरली में उस पर चर्चा भी करते हैं। तो और जिनका जो भी थोड़ा विमुख है, जो अभी थोड़ा दिल उनका बंद है, उन आत्माओं को बाबा तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन दिल का हाल ऐसे तो बाबा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब खुले दिल से हम पहुंचते हैं ना, तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि दिल में कुछ बात बची ही नहीं। हर बात के लिए बाबा मुरलियों में उसको समाहित कर देते हैं। तो ऐसे ही आज की मुरली में बाबा हमारे दिल की बातों को और वो अपने दिल की बातों को भी बताते हैं, जिसमें हमारे आने वाले जीवन में जो बातें होने वाली हैं उसका इशारा देते हैं, उसके बारे में हमें बतलाते हैं। हमें कैसे अपने उच्चतम स्थिति तक पहुंचना है, इसकी चर्चाएं करते हैं, इसकी शिक्षा देते हैं। तो शिक्षाओं से भरे और बाबा के प्यार से परिपूर्ण इस मुरली के साथ बाबा मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर चलते हैं हिस्ट्री हॉल की तरफ। और मेरे बाबा का इस तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले चलना मेरे लिए हजारों लाखों सुखों से भी ऊपर का ये सुख है कि भगवान मेरा हाथ पकड़े हैं और मुझे अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इससे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य और क्या। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। और ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हुए अब मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ, जिनको भी यही अनुभव हो रहा है कि भगवान ने उनका हाथ पकड़ा है और उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं, इसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन पर भी पड़ता है। अगर वो कहीं इधर उधर भटक रहे हो तो उनको एक श्रीमत मिलने लगती है, उनको ज्ञान की बातें अच्छी लगने लगती हैं। तो ऐसे ही बाबा का इस साथ का अनुभव
करते हुए जब हम पहुंचते हैं हिस्ट्री हॉल, तो वहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और वो वीणा बजा रही हैं। मम्मा के इस वीणा की धुन से पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से बिल्कुल जागृत अवस्था में है। और उस वातावरण में प्रवेश करते ही मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की हर एक आत्मा की पवित्रता के संस्कार एकदम से सक्रिय होने लगते हैं। और इस पवित्र वातावरण में एक तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और उन मम्मा बाबा के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ विराजमान हो जाता हूँ और मम्मा के वीणा की धुन में परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाते हैं। और अब अध्ययन करते हैं इस पवित्र वातावरण में पवित्रता के उच्च प्रकंपनों की अनुभूति में परमात्मा के सम्मुख मुरली का करते हैं अध्ययन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। आज बाबा ने पूरा क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया बात कि याद भी करनी है और साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग बाबा बताते हैं, दोनों का परिणाम अलग अलग है। याद से क्या परिणाम मिलेगा? हम पावन बनेंगे। और पढ़ाई से क्या परिणाम मिलेगा? हमें विश्व का मालिक बनने का पद मिलेगा। मतलब पढ़ाई से पद मिलता है और याद से स्वर्ग में स्थान सुनिश्चित होता है। और साथ ही साथ अभी के इस लौकिक जीवन में भी बहुत प्रभावित करता है ये, खुद के जीवन को भी और उसके प्रभाव से दूसरों के जीवन को भी। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीज़ों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए, शिव बाबा ही याद हो, पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम कितने बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है और पढ़ाने वाले स्वयं दुख हरता सुख करता पिता है। वो मोस्ट बिलीव्ड बाबा, परम प्रिय परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। हाँ जी बाबा, ओम शांति। रूहानी पिता बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं तो बच्चों को कितना फखूर होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है, तो बाबा बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्माएं समझती हैं, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाबा ने कहा है, याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही पिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे नहीं, पतित पावन तो है ही एक, सारी दुनिया को पावन बनाने वाले हैं ही एक, वो तुम्हारे बाबा हैं, पिता हैं। बच्चे जानते हैं परम प्रिय बेहद के पिता हैं, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आइए, आकर हमारे दुख हरिए, सुख दीजिए। सृष्टि तो वही है, इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्र भी बाबा ने समझाया है, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। बाबा आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो, बड़े ते बड़े पिता पढ़ा रहे हैं,
जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। बाबा आते ही हैं अमर लोक के लिए लायक बनाने। यहाँ तो कोई लायक है ही नहीं। तुम भी जानते हो हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं तो वो नशा चढ़ा रहना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ नशा चढ़े फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाए। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। आप पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व के बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम हो गुप्त। तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्र कैसे लगाते हैं ये भी बुद्धि में फिरना चाहिए, चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन न सके। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? नहीं बाबा, क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की विश्व का मालिक बने, परंतु कायदा नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बने। हमारे सिवा और कोई विश्व का मालिक बने ये कायदा में नहीं है। बनाने वाले पिता ही चाहिए और कोई की ताकत नहीं। तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए, ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है। सजाएं खाकर के भी तो आत्मा पवित्र होगी, तभी तो जाएगी ना सब। परंतु बाबा आए हैं विश्व का मालिक बनाने, जाएंगे तो सब शांति धाम में। जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? वो तो कोई काम के ना रहे। काम के वो हैं जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की बादशाही लेने। तुमको बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं, क्योंकि तुम रावण राज्य में विकारी बन गए हो। इसलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है। बंदर ज़्यादा विकारी होते हैं, देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। ये देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि हैं, सबसे ममत्व निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं। मुट्ठी में पैसे हैं वो छूटते ही नहीं। रावण की जेल में पड़े रहेंगे लेकिन पास का धन छोड़ेंगे नहीं। कोर्टों में कोई निकलेंगे जो सब चीजों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। जो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पीछे प्राण है। धन दौलत के पीछे अपना प्राण लगाए हुए हैं। सारा दिन महल, माड़ियाँ, बच्चे आदि ही याद आते रहेंगे, उनकी याद में ही मर जाएंगे। बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में और कोई चीज याद ना आए, सिर्फ मामेकम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, पाप के पैसे हैं ना, काम में नहीं आते। पाप से कमाया हुआ धन बाबा कहते हैं काम में नहीं आएगा। बाबा कहते हैं हम गरीब निवाज, गरीब को साहूकार, साहूकारों को गरीब बना देंगे। ये दुनिया बदलनी होती है ना।
जो अभी बहुत अमीर है और बहुत नशे से पैसा देता है कि हम इतना बड़ा दान कर रहे हैं, वो बाबा कहते हैं वो गरीब जाके बनेगा। और जो बहुत श्रद्धा से, बहुत गरीब है लेकिन श्रद्धा से अपना जितना भी है उसके हिसाब से ला करके देता है, बाबा उसको कहते हैं कि साहूकार बनाएंगे। दुनिया बदलनी है। कितना पैसा का नशा रहता है, हमको इतना धन माल है, एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल है, फिर कितना भी माथा मारे कि बाबा को याद करें, परंतु याद ठहरेगी ही नहीं। लॉ नहीं कहता, कायदा ही नहीं है ना ऐसा कि धन दौलत का नशा माथे पे चढ़ा रहे और बाबा को याद कर ले। कोर्टों में कोई ही निकलेंगे, ऐसा करोड़ों में कोई ही होगा जो धन दौलत रहते उसका नशा उसको नहीं होगा, बाबा की याद में लवलीन हो जाएगा। बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे, पैसे में ही बुद्धि अटकी रहेगी। बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सकोगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, तो इसमें योग भी पूरा चाहिए। कोई भी चीज, न धन न बच्चे आदि कुछ भी याद न आए सिवाय एक शिव बाबा के, तब तुम ऊंचते ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच पुरस्कार पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है, उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या पुरस्कार मिलता है? तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसा नहीं कि हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। एक शिव बाबा की ही याद रहे और कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए, अंत समय में और कुछ याद ना रहे, सिर्फ एक शिव बाबा। तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। बाबा ने समझाया है तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया है। तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो। बोलो हम तो कहते नहीं हैं कि ब्रह्मा भगवान है, तुम आकर समझो। तुम्हारे पास अच्छे ते अच्छे चित्र हैं। बाबा कहते हैं समझाने के लिए अच्छा अच्छा चित्र भी है, आएंगे तो समझाना। त्रिमूर्ति, गोला और वृक्ष का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र हैं, यही तुम्हारे बहुत काम में आने के हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और वृक्ष का। इसमें दिखाया गया है कि कौन कौन कब आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं और सब धर्म समाप्त हो जाते हैं। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये समझ है ना? उसके लिए ही चित्र बनाए हैं, बाकी सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है। बाबा रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का फिर स्थूल वतन के। पहले सूक्ष्म वतन बनाते हैं फिर स्थूल में पूरा उसको उतार देंगे। तो ब्रह्मा देवता थोड़े ही हैं, विष्णु देवता है। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, तो ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे, गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, और अगर अनुत्तीर्ण होते हैं तो बाबा कहते हैं फिर प्रजा बन जाते हैं, भीड़ में शामिल हो गए। सन्यासी आदि ये बातें समझा ना सके,
गाते हैं राम राजा राम प्रजा। फिर वहां अधर्म की बातें हो कैसे सकती हैं? ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया। माया 5 विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्य को ये भी पता नहीं है कि माया किसको कहा जाता है। ये बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कि माया में और धन में फर्क है। बाबा कहते हैं, मैं परम आत्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूं। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। देवताएं होते हैं सतयुग में, मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो। कितना सहज बताते हैं। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना। बाबा कहते हैं, ये ज्ञान तुमको अभी देता हूँ, फिर प्रायः लोप हो जाता है। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है, रावण राज्य आ जाता है। तुम विलायत में भी ये समझा सकते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कनेक्शन है नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं ये त्रिमूर्ति और वृक्ष है मुख्य चित्र। ये बहुत फर्स्ट क्लास है। वृक्ष और गोले से समझ जाएंगे ये धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधा में है वो सब धर्म, बाकी आधा में हो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी। 5000 वर्ष का खेल है। ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर बेहद का वैराग्य होता है, जो अभी का ये अमृत बेला है इस कल्प का। तो तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, तो इनको भूल जाना है। तो ये तो दुनिया खत्म होने वाला है, तो इसमें फिर याद क्यों रखें, भूल जाना है। पतित पावन कौन है ये भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। गांधी भी गीता पढ़ते थे, वो भी गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम, क्योंकि तुम सब सीताएं दुल्हन हो ना। बाबा है दूल्हे। फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम। अब वो त्रेता का राजा है, सारी बात ही मुंझा दी है। सब ताली बजाते गाते रहते हैं, हम भी गाते थे। 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना। बाबा बैठ समझाते हैं कि ये भी गांधी का फॉलोअर बना था। इसने तो सब कुछ अनुभव किया है। ब्रह्मा बाबा जीवन के हर पहलू का अनुभव कर चुके हैं, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि वो गांधी के भी कुछ समय तक अनुयायी के जैसा उनके हिसाब से बोलना समझना कर रहे थे, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे। तो ढूंढने के दौरान जिसको जिसको समझ में आ रहा था उसके पास जा रहे थे। फर्स्ट सो लास्ट बन गए हैं। जो सबसे पहले थे वो सबसे लास्ट हो गए, क्योंकि वो सबके पीछे पीछे घूम रहे हैं, सबको गुरु बना के रख रहे हैं कि कोई मुझे सद्गति दिलाए। तो सबसे पीछे चले गए और वहीं फिर सबसे आगे जाएंगे। तो अब फिर फर्स्ट बनेंगे। तुमको कहते हैं जहां तहां ब्रह्मा को बिठाया है, ये भी समझाना चाहिए। अरे वृक्ष के ऊपर खड़े हैं, कितना स्पष्ट है। ये तो पतित दुनिया के अंत में खड़े हैं। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है। 2 बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण का लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है, वो समझती हैं उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है।
वास्तव में है विश्व की बादशाही मुख में। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन तुम देवताओं को मिल जाता है। ये है विश्व की बादशाही रूपी मक्खन। बॉम्ब शादी बनाने की भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और बड़ा से बड़ा बॉम्ब और शक्तिशाली बॉम्ब बना रहे हैं, विनाशकारी, अधिक से अधिक विनाशकारी बॉम्ब्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी चीजें डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाए। ऐसा न हो चिल्लाते रहें जैसे हिरोशिमा का है, अभी तक मरीज पड़े हैं। तो बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो, कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं रहता। ये सब पीछे शुरू हुई, ये सब बाद में सब शुरू हुआ है, ये सब नहीं थे, न रहेंगे। चक्र रिपीट होता है ना। बाबा सब अच्छी रीति समझाते हैं। जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। ये तो छीछी दुनिया है, इनको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। तो बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं, तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाबा तुमको ऊंच समझते हैं। हम अपने आप को उतना नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानते हैं, क्योंकि हम अपने ही बातों में, अपने ही उसमें उलझे रहते हैं। लेकिन बाबा हमें बहुत ऊंच नज़र से देखते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण से देवता बनना है। उसके लिए सबसे पहली बिंदु है कि अपने दिमाग का अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। दूसरा है, हम ऊंचते ऊंच कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, तो इसी नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी किरदार मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि खुशनुमा वो है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। दिल में हमेशा खुशी का सूर्य चमकता रहे और जो चेहरे से झलकता रहे। हाँ जी बाबा। अच्छा, और अब हिस्ट्री हॉल में
पवित्रता के इन प्रकंपनों को महसूस करते हुए परमात्म प्यार में लवलीन रहकर सुख स्वरूप अवस्था में स्थित रहकर हमने ये ज्ञान मुरली अध्ययन किया और आनंद विभोर हो गए। तो शक्तियाँ छूट रही हैं ना, तो चलिए शक्तियों को बटोरने के लिए वहाँ चलते हैं जहाँ बाबा अपनी सर्व शक्तियाँ हम बच्चों को न्योछावर करते हैं, यानी शांति स्तंभ के पास। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ उपस्थित हूँ अब शांति स्तंभ के पास, जहाँ संबंध संपर्क की सारी आत्माएं चारों ओर विराजमान हो जाती हैं। और अब मैं आत्मा प्रजापिता ब्रह्म बाबा को सद्गुरु के रूप में इस शांति स्तंभ को उनके सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ देख पाता हूँ। और उसके ऊपर का ये जो ज्योति स्वरूप है, ये हमें परम धाम की याद दिलाता है, परम धाम लेकर चलता है। तो अब इस सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर, देह भान से और कर्मेंद्रियों के भान से अलग रहकर ज्योति बिंदु रूप में स्थित होकर पहुंच जाता हूँ मन की गति से परम धाम। और परम धाम में परम पिता परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा के सातों आदि संस्कार जागृत होते हैं और उनके प्रभाव से अष्ट शक्तियाँ मिलती हैं। तो 7 आदि संस्कारों का अनुभव तो हम अभी पांडव भवन में सूक्ष्म शरीर के साथ कर रहे थे, और अब यहाँ परम धाम में हम अष्ट शक्तियों से भरपूर होते हैं। सबसे पहले जो शक्ति जागृत होती है वो है सहन शक्ति, जो सबसे विशाल शक्ति है और ऐसी है जो हमें हर परिस्थिति में काम आती है। उसके बाद परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। इसके बाद जो जागृत होती है वो है समेटने की शक्ति और समा लेने की शक्ति। तो समेटना की शक्ति तो है, लेकिन समेटना किसको है? समेटना है अपने उन संस्कारों को जो वास्तव में मेरा है ही नहीं, ये रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने हैं और मुझ आत्मा से कुछ इस तरह जुड़ गए हैं कि उन्हें मैं मेरा नेचर कह देता हूँ। तो इस मेरा नेचर की रावण की प्रवृत्ति को अपने जीवन से समेट कर उसे बाहर करना है। और यही 63 जन्मों के रावण के प्रभाव में बने संस्कार जब मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में आएंगे तब क्या करना है? तो उनको परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने का अर्थ है कि उनको इस दृष्टि से देखना कि वो तो रावण के वश में हैं, वो अज्ञानी हैं, वो उन पर रावण का प्रभाव है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं या कह रहे हैं। तो उनकी सारी बातों को हम नज़रअंदाज कर पाएंगे और बड़ी सरलता से उनकी बातों को हम संभालेंगे, उनके व्यवहार को, उनके हर बात को संभालने की शक्ति मिल जाएगी। तो परिवर्तन कर लिया, संभाल लिया। उसके बाद जो शक्ति जागृत होती है वो है संकीर्णता की शक्ति, क्योंकि संकीर्णता की शक्ति ऐसी विशेष है कि ये हमें इतना संकीर्ण बना देती है। और संकीर्णता का अर्थ है कि जिसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, इतना संकीर्ण, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति हो या साइंस का कोई साधन हो या कोई भी बात हो, कोई भी संग हो, कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता। तब हुए हम संकीर्णता की शक्ति में निपुण। और इसके बाद जागृत होती है हमारी 7वीं शक्ति, जो है सहयोग की शक्ति। इस सहयोग की शक्ति की जैसे ही बात करते हैं तो हमें लगता है अरे पहले दिन से ही तो हम सहयोग में लग गए थे। वो बस ऊपर का सेवा थी। वास्तविक तौर पर जिसको बाबा कहते हैं होपलेस केस में होप जगा दो, वो तब हो सकेगा जब हम अचल अडोल अवस्था में पूरी तरह से संकीर्णता की शक्ति से परिपूर्ण होंगे, जब उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। और वो कौन है? वो विकारों में दबे हुए आत्माएं हैं। वो उनकी नीयत जैसी भी हो, लेकिन उनके
ऊपर विकारों का ऐसा प्रभाव है कि हम उनको पकड़ने जाएंगे तो विकार हमें पकड़ लेगा। तो ऐसे में अपने आप में हमें हर शक्ति से निपुण होना होगा। सहन शक्ति होनी चाहिए, परखने की शक्ति होनी चाहिए, निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए, समेटने की शक्ति होनी चाहिए, समाने की शक्ति होनी चाहिए, संकीर्णता की शक्ति होनी चाहिए। मतलब हर शक्ति में 6 शक्तियों में निपुण रहेंगे, तब ही हम वास्तविक तौर पर इस 7वीं शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 7वीं शक्ति बहुत गंभीर शक्ति है, बहुत बाद में आने वाली शक्ति है, इसलिए इसको हम जो लौकिक तौर पर मोटे मोटे तौर पर इसको हम बहुत साधारण समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। और इसके बाद जो 8वीं शक्ति आती है वो है सामना करने की शक्ति। और इसकी विशेषता ये है कि इसका अभ्यास हम नहीं कर सकते। इन 7 शक्तियों का जिस पर हमने अभी चर्चा की, इनका हम जीवन में हर दिन हर क्षण अभ्यास करते रहेंगे। और यही इस लौकिक ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, काम है। यही काम ही है हमारा कि बस अभ्यास करना है। जीवन में चाहे छोटी बात आए या बड़ी, हर बात को इसे इन शक्तियों का अभ्यास के लिए एक अभ्यास पुस्तिका की तरह लेना है। तो ये होगी 7 शक्तियों के लिए। लेकिन ये जो 8वीं शक्ति है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सामना करने की शक्ति। तो सामना करना किसका है? अंतिम घड़ी का। बाबा कहते हैं वो जो विनाश की घड़ी होगी, उसमें बस हमें एक क्षण का मौका मिलेगा और उस एक क्षण में हमें उसे पार कर जाना है, तभी हम पास विद ऑनर हो सकेंगे ना। तो हम करना क्या है हमें? तो इन 7 शक्तियों से निपुण होकर निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में रहने के लिए अपने 7 आदि संस्कार को स्मृति में रखना है, 8 शक्तियों को जागृत करके रखना है। तब हम अपने उस अवस्था पर रहेंगे जहां बाबा हमें ले जाने के लिए आए हैं। हमारी अवस्था ऊंची होगी और बाबा बस लेकर चलेंगे। बाबा कहते हैं ना कि शांति धाम सुख धाम बस आए कि आए, बस हमें ये अभ्यास करना है और शांति धाम सामने खड़ा है। तो ऐसी भावनाओं से और अपनी अष्ट शक्तियों से भरपूर होकर हम अब वापस आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो भी उपस्थित है पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ। तो वहाँ हम अब जब वापस अवतरित होते हैं तो साकाश देने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि अभी हम अपने 7 आदि संस्कार और अष्ट शक्तियों से भरपूर हैं। तो ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियाँ मिलकर बनती हैं साकाश। तो साकाश देकर अब इन सारी आत्माओं को, संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को हम देते हैं विदाई। और इनकी विदाई के बाद अब मुझ आत्मा को मेरे बाबा इस शांति स्तंभ के पास, जहाँ मेरे बाबा अव्यक्त हुए थे, उस पावन स्थान पर मेरे बाबा मुझ आत्मा को एक अव्यक्त इशारा भी देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं, सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया से सुरक्षित सदा मौज में रहेंगे। माया से तो सुरक्षित हो ही जाए, बाबा के निकट तो माया आएगी नहीं और हम बाबा की एकदम छत्र छाया में रहेंगे, तो माया से बच गए तो मौज में रहेंगे। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजय है ही। पास तो हुए पड़े हैं, कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। इसलिए सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। मनसा महादानी बन शक्तियों का दान करते चलो तो मन के संकल्पों पर क्षण में विजयी बन जाएंगे। और अब परमपिता परमात्मा से अव्यक्त इशारा मिलने के बाद अब वक्त है विदाई का। तो अब हम लौटते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वापस अपने स्थूल शरीर में, जहाँ हमारा ये लौकिक किरदार हमें मिला है और ये किरदार हमें
अब सिर्फ एक उद्देश्य से निभाना है कि इस किरदार में रहते रहते हम अधिक से अधिक ज्ञान की बातों को, बाबा द्वारा मिले अव्यक्त इशारों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाएं। इसका अधिक से अधिक अभ्यास करें। तो इस जीवन के एक उद्देश्य को पाकर वापस लौटते हैं, अवतरित होते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।